सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे सबसे बेस्ट 47 ईयर आईआईटी जेईई पीवाईक्यू बुक कौन सी है। अरिहंत, एररलेस बाय दिशा, एमटीजी या फिर फिजिक्स वाला। इन चारों ही जो हमारे पॉपुलर बुक्स आते हैं इस कैटेगरी में, यही चारों रहते हैं हमारे टॉप में। तो इन चारों में से भी बेस्ट कौन सा है, किन्हें कौन सा बुक लेना चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली बात कि सभी के सभी बुक्स में आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। सभी में आपको जेईई एडवांस का 47 ईयर का पीवाईक्यू मिलेगा, जो कि 1978 से लेकर 2024 तक का है। लेकिन अगर जेईई मेन की बात कर लो तो आपको सबसे कम नंबर में, नंबर ऑफ ईयर्स में आपको फिजिक्स वाला के बुक में देखने को मिलेगा, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक का 6 साल का आपका पीवाईक्यू दिया गया जेईई मेन का। इसके बाद आपको मिलेगा हमारे अरिहंत वाले बुक में और अपने एररलेस बाय दिशा वाले बुक में 2013 से लेकर 2024। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिलेगा एमटीजी वाले बुक में, जो कि है 2002 से लेकर 2024। ये सिर्फ जेईई मेन के लिए है। जेईई एडवांस तो सभी में आपका 47 ईयर्स 1978 से 2024 तक का है। बट ये तो हमने जेईई मेन का नंबर ऑफ ईयर्स बात किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या इसी सीक्वेंस में है। चलिए बात करना चालू करते हैं। इन सभी बुक में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि फिजिक्स वाला इसमें इन चारों में से इकलौता ऐसा बुक है जिसमें किसी भी चैप्टर के अंदर जेईई मेन का अलग सेक्शन है, जेईई एडवांस का अलग सेक्शन है, ताकि जिन्हें जेईई मेन सिर्फ उस चैप्टर का प्रैक्टिस करना हो तो जेईई मेन का सेक्शन से पढ़ेंगे, और जिन्हें जेईई एडवांस का प्रैक्टिस करना हो जेईई एडवांस के सेक्शन से पढ़ेंगे। बाकी सभी में क्या किया गया है कि जैसे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज तो सभी बुक है, तो किसी भी एक चैप्टर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर पहला टॉपिक चालू होगा। अब उस टॉपिक के अंदर जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन मिक्स करके दिए गए, अलग अलग सेपरेट सेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे बाकी तीनों बुक्स है, चाहे आपका एररलेस बाय दिशा, अरिहंत और एमटीजी, जिनमें आपका सेपरेट सेक्शन नहीं है जेईई मेन और जेईई एडवांस का, उनमें यह किया गया है कि एक रफ ऑर्डर दिया गया है किसी भी टॉपिक के अंदर। कुछ बुक में पहले जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जेईई मेन के, तो कुछ बुक में पहले जेईई मेन के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जेईई एडवांस के। बट ये रफ ऑर्डर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले अगर जेईई एडवांस का किसी बुक में पहले क्वेश्चन चालू किया गया हो तो सिर्फ जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा। बीच बीच में कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो जेईई मेन का सेक्शन आएगा उसमें बीच बीच में कहीं कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन भैया पहचानेंगे कैसे कौन सा जेईई मेन का है, कौन सा जेईई एडवांस का है, वो प्रॉपरली बता रखा गया है। हर क्वेश्चन के बगल में ये क्वेश्चन जेईई मेन का है कि जेईई एडवांस का, ये प्रॉपरली बता रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें चली हैं। तो अगर आपको इतना ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, मतलब जेईई मेन और जेईई एडवांस का अगर अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो अब आप फिजिक्स वाला के साथ जाइए। सेकंड डिफरेंस, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया क्लास 11th और 12th सेपरेट करके दिया गया हो, तो वो आपको फिजिक्स वाला में नहीं मिलेगा, वो आपको एररलेस बाय दिशा, एमटीजी या फिर अरिहंत में देखने को मिल जा रहा होगा। मतलब क्या है, इन तीनों ही बुक्स में आपका एररलेस वगैरह का अगर बुक ले लो, अरिहंत और एमटीजी का बुक ले लो, इसमें आपका पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के नेम लिखे गए हैं, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के नेम है। यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पता चल जाएगा कि अगर मैं अभी क्लास 11 में हूँ, मुझे इन चैप्टर्स का करना है। ऐसे ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड रहती है, तो मैंने बता दिया। लेकिन फिजिक्स वाला में क्या किया गया है कि जस्ट सभी चैप्टर्स के नेम सीक्वेंस में लिखे गए हैं, अलग अलग बांटा नहीं गया कि ये चैप्टर क्लास 11 के अंदर है, ये चैप्टर क्लास 12 के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात कर लो, कितने चैप्टर्स में बांटा गया है, तो फिजिक्स वाला में 30 चैप्टर है, आपको एररलेस बाय दिशा में 27 चैप्टर में बांटा गया है, आपके अरिहंत वाले बुक में टोटल 25 चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर एक मिसलेनियस का भी है, तो 25 से 26 चैप्टर मानकर चल सकते हो। और सबसे कम आपको एमटीजी में मिलेगा, जो कि 22 चैप्टर, 11 चैप्टर क्लास 11, 11 चैप्टर क्लास 12 में। तो एक रफ आइडिया मिल रहा होगा किसमें कितने चैप्टर से बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात कर लो तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा मेन मुद्दा रहता है सभी मैथमेटिक्स बुक को कंपेयर करने का, उनमें जेईई मेन में भी 6 टॉपिक्स और जेईई एडवांस में भी 6 टॉपिक्स में बांटा गया है। तो यानी कि ज़्यादा टारगेटेड टॉपिक वाइज स्टडी करना हो तो फिजिक्स वाला का बुक। आपके एररलेस में अगर बात कर ले, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2 टॉपिक्स, यही आपके अरिहंत में 3 टॉपिक्स और एमटीजी में भी 2 टॉपिक्स में बांटा गया है। यानी कि नंबर ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से अगर बात कर लो तो सबसे पहले फिजिक्स वाला, देन आपका अरिहंत, उसके बाद आपका एररलेस, देन आपका एमटीजी। ऑफ कोर्स आपके एमटीजी और एररलेस में नंबर ऑफ टॉपिक्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सेम मिले हैं, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स तो आपके एररलेस में ज़्यादा है। तो ऐसे अगर टारगेटेड स्टडी करना हो देन ये सीक्वेंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट डिफरेंस है किस बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है, किस बुक में कम क्वेश्चन है। तो अपने कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से ही समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर मैं इसलिए पिक करता हूँ क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसे ना के बराबर लगभग किसी भी बुक में ऐसा नहीं है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को 2 चैप्टर्स में बताया गया हो।
कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके फिजिक्स वाला के बुक में 30 चैप्टर में बांटा गया है, एमटीजी में 22 चैप्टर में, तो किसी बुक में कुछ चैप्टर को क्लब किया जाता है अगर कम चैप्टर्स में बांटा गया है, तो अगर ज़्यादा चैप्टर्स में बांटा गया है तो कुछ चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। बट सभी बुक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक सिंगल यूनिट की तरह ही हमें देखने को मिला, इसलिए इस कॉमन चैप्टर को हम पकड़ते हैं। तो अब अगर बात कर ले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें एमटीजी वाले बुक में देखने को मिला है, जो कि सभी टॉपिक्स को मिलाकर इस पर्टिकुलर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों मिलाकर 239 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एमटीजी में है। उसके बाद आपका फिजिक्स वाला में 168 क्वेश्चन, देन आपका आ जाता है अरिहंत 140 और उसके बाद एररलेस 133। यानी कि भैया सबसे ज़्यादा तो हमारा वही हो गया एमटीजी, उसके बाद बीच में कहीं आता है फिजिक्स वाला, देन आपका अरिहंत और आपका एररलेस लगभग 140 133 लगभग सेम नंबर पे आ रहा होता है हमारा। अब ये तो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों मिला के मैंने बता दिया। अब अगर जेईई मेन और जेईई एडवांस अलग अलग मैं बताऊं सेम उसी चैप्टर की, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जेईई मेंस की, देन उस केस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा होगा अगेन आपके एमटीजी में, जो कि है 165 क्वेश्चन, देन आपका फिजिक्स वाला 126 क्वेश्चन, देन अरिहंत है आपका 85 क्वेश्चन और लगभग सिमिलर आपके एररलेस में 82 क्वेश्चंस। इसके बाद अगर आप बात कर लो जेईई एडवांस की, देन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमटीजी में 74 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है आपका अरिहंत है 55 क्वेश्चंस, देन आपका एररलेस 51 क्वेश्चन और उसके बाद आपका फिजिक्स वाला 42 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एमटीजी में है और सबसे कम क्वेश्चन या तो आपको अरिहंत में या फिर आपको एररलेस में दिशा में देखने को मिलने वाला है। बट क्या यहाँ पर एमटीजी जीत जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या आपकी ज़रूरत है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तब तो आप एमटीजी के साथ जाइए, लेकिन अगर टाइम कम है तब या तो आप अरिहंत या फिर एररलेस को फॉलो करिए। देखिए इन चारों में से किसी भी बुक में आपको जितने भी ईयर्स बताए गए एक एक क्वेश्चन किसी में नहीं मिलेगा। ये होता है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, अगर पहले कम क्वेश्चन की बात बता दूं, कम क्वेश्चन दिया गया यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हैंड पिक करके सेलेक्ट करके दिया गया है, और वहीं अगर ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया यानी कि उसमें लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, कम से कम क्वेश्चन छाटा गया है। ठीक है, तो कम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं बुक खराब है, वहां पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम समय में प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर बात कर लो जिनमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, कुछ लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर टाइम बहुत ज़्यादा है देन एमटीजी के साथ जाइए, लेकिन अगर टाइम कम है देन उस केस में आप जा सकते हो हमारे अरिहंत या एररलेस के साथ। अगर आपके पास जेईई मेन ज़्यादा फोकस पे अभी चल रहा है कि जेईई मेन मुझे अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जेईई एडवांस पे थोड़ा बहुत देख लूँगा, उस केस में मैं बोलूँगा फिजिक्स वाला के बुक के साथ जा सकते हो। वरना अगर तुरंत मुझे जेईई मेन प्रिपेयर करके तुरंत जेईई एडवांस पे स्विच करना है, उस केस में या तो एमटीजी या फिर आपका अरिहंत या एररलेस। इस केस में भी अगर टाइम कम है तो अरिहंत या फिर एररलेस, बाकी अब आपका अपना चॉइस है। तो ठीक है, अब इनमें से जो कोई भी आपको बुक पसंद आ रहा हो, सभी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अमेजॉन का। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।